और नारद जी ने कहा कि 4 श्लोक चतुष श्लोक मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी ने दिया और आज मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप भी इस चतुष श्लोक को आप ग्रहण करें। और 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने ग्रहण किया। नारद जी तो वहां से चले गए, लेकिन 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने समाधिस्थ होकर के जब भगवान का नाम लिया तो भगवान ने जैसी जैसी प्रेरणा दी वैसे वैसे 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में बदल दिया। 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक बना दिए। इस तरह से विस्तार किया और सुंदर भागवत भगवान का निर्माण हुआ। फिर सुनाए कैसे? भोजन बन तो गया। भोजन बनाना अलग कला है, भोजन को परोसना अलग कला है। हम रसोई के अंदर हैं, हमने सारा भोजन तैयार किया और फिर जब उसे थोड़ा सा लेकर के टेस्ट किया तो जिसमें नमक कम है उसमें नमक डाल करके उसके स्वाद को बना देते हैं। जिसमें नमक ज्यादा है उसमें भी कोई अपना काम करके और उसे भी ठीक बना देते हैं। तो भोजन बनाना अलग विषय है, लेकिन भोजन को परोसना अलग विषय है। भोजन बनाते समय कोई गलती हुई तो परोसने से पहले उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन भोजन परोसते समय कोई गलती हो जाए तो फिर उसे नहीं बनाया जा सकता। इसलिए परोसने वाला बहुत होशियार होना चाहिए। तो मैंने सुंदर इस प्रसाद को तो तैयार कर दिया, लेकिन इस प्रसाद को वितरण जगत में कौन करे? अब मेरे में सामर्थ्य नहीं है। वेद व्यास जी ने विचार किया तो ध्यान आया कि मेरा पुत्र है ना सुखदेव जी, जो बचपन से ही चले गए हैं। कहाँ चले गए? वन में चले गए, निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे। तो शिष्यों को वेद व्यास जी ने 2 श्लोक याद कराया और कहा जाओ जाकर के इन श्लोकों को गाओ। जब इन श्लोकों को गाएंगे आप तब इन श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी आएंगे, और जब सुखदेव जी आ जाएंगे तब 18,000 श्लोकों से सुंदर सजी हुई इस भागवत को सुखदेव जी को श्रवण कराएंगे, ताकि सुखदेव जी अच्छे से श्रवण कर ले, उसके बाद पूरे जगत को श्रवण करा सके। तो इस अमृत की वर्षा को सुखदेव जी ही भली भांति कर सकते हैं, और अपितु मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। और 2 श्लोकों को शिष्यों ने वन में जाकर के गाया है। और पहला श्लोक गाया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वाशः कनक कपशम वयजयन्ती चमाला रंध्रानुवेणुरधर सुधिया पुरण्य गोप वृंदै वृंदारम्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। तो सबसे पहला श्लोक गाया गया और इस श्लोक का उच्चारण करते हुए वेद व्यास जी के शिष्यों ने सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने सुना कि बहुत ही सुंदर स्वरूप है उस परमात्मा का। सुंदर सिर पर मोर का मुकुट है, गले में वनमाला बैजंती माला है, सुंदर घुंघराले बाल हैं, कमल के समान नयन है, कमल के सुंदर समान सुकोमल कमल के रंग के सुंदर होठ है, और अधरों पर मुस्कान है, साथ में बांसुरी है जिसकी मीठी मीठी ध्वनि जब भगवान बजाते हैं, धुन छेड़ते हैं तो जाता है। ऐसी सुंदर स्वरूप है हमारे परमात्मा का। ऐसा सुंदर स्वरूप है। सुखदेव जी अपने स्थान से खड़े हो गए और जाने लगे।
तो कैसा सुंदर स्वरूप है। वेद व्यास जी के शिष्यों ने गाया है, क्या कहा? चरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, चरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। चरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।